This now speaks volumes about your trust on काशिफ भाई कि एज अ लीडिंग एक्ट्रेस, एंड इसमें तो कोई शक ही नहीं कि आप पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेसेस में आज आपका नाम होता है, शुमार होती हैं आप। एक ऐसा प्रोजेक्ट करना जो कि आपको पहले से ही पता है कि टॉप 3 चैनल्स में नहीं चलेगा, ये फिर एक बहुत मेरे लिए सोचने की बात थी। फिर ऊपर से आपको ये भी पता है कि इसमें 2 ट्रैक्स और भी हैं, जी। और इट्स नॉट इवन लाइक ये मेरा जो ट्रैक है ये सेंट्रल ट्रैक, हर सीन मतलब मेरे ऊपर रहेगा। फिर तीसरी पॉइंट ये कि एक ड्रामा जो कि ऑफ बीट कंप्लीटली ड्रामा है, जिसमें प्लेइंग अ प्रोस्टिट्यूट। तो जी। ये 3 कंसर्न्स होने के बावजूद द फैक्ट कि आपने हामी भरी और आपने ये प्रोजेक्ट वाकई में किया, ये पूरा क्रेडिट काशिफ भाई को जाता है। ये ट्रस्ट है जो कि जब मैंने डरसी जाती है सिला किया था तो काशिफ भाई ने उसके लिए मेरी कास्टिंग के लिए फाइट की थी कि यमुना को ही लें, और उन्होंने मुझे कहा था कि पुत्र वेट कम करना है और उस पर मुझे मेरा काम काफ़ी रिकग्नाइज किया लोगों ने, मुझे अवार्ड भी मिला। फिर इनकार, तो जब आप कोई एक इंसान आपकी स्ट्रेंथ्स जान ले एज एन एक्टर, तो फिर इतना तो ट्रस्ट करना बनता है। और फिर मैं ऐसे भी नहीं कहूँगी, उस साल मैंने 4 प्रोजेक्ट साइन किए हुए थे, तो मुझे पता था कि आई विल बी ऑन द चैनल्स, आई विल बी ऑन हम टीवी, आई विल बी ऑन जियो। मेरे हम से 2 आएंगे, जियो से 1 आएगा। तो मैंने कहा था कि कोई नहीं। और हाँ, ये बात मैं पहले भी मेंशन करती हूँ, जो सोशल कॉज पे होते हैं वो एक तरह से मेरा एक्टिंग का उसका सदका करके निकलता है, उसमें मेरे कोई वो नहीं, मेकअप पे मुझे ध्यान नहीं होता, पैसों पे ज़्यादा डिमांड नहीं करती है। पता चले प्रोड्यूसर्स मुझे सोशल कॉज प्रोजेक्ट्स ऑफर करें कम पैसों में, तो ये कि मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं करती, क्योंकि अगर लेकिन कॉज ऐसी आपकी, है। सॉरी बात काट रहा हूँ, लेकिन क्योंकि यमुना आपकी नीयत इतनी अच्छी है, प्रॉब्ली दैट्स व्हाई इट्स कम आउट एज सच अ बिग सक्सेस। एक्चुअली हम आइडिया बिल्कुल नहीं था, सोचें हसन 8-9 महीने का ब्रेक आ जाए, आवाजार भी हो जाते हैं एक्टर्स, 4 और चीजें कर रहे होते हैं। तो इसकी टाइमलाइन क्या थी? जब हम दिसंबर 2019 जनवरी में ये शूट कर रही थी, अब दिल ना उम्मीद तो नहीं, जी जी जी। फिर कोविड की वजह से ब्रेक आ गया, बिल्कुल फिर ऐसे। देन यू स्टार्टेड अगेन इन व्हाट, सितंबर अक्टूबर? हाँ बिल्कुल, और 9 महीने के बाद हम लोगों ने किया था, अच्छा, अक्टूबर 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 नवंबर। अक्टूबर नवंबर, नवंबर, जी जी जी। अभी 2020। जी 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 तो जी। ये रैप अप कब किया आपने? बस 20 डेज का काम था, अच्छा अच्छा, रह गया था खाली जो, 20 दिन रहते थे? सिर्फ 20 दिन का काम रह गया था, जो भी ये अच्छा, कुछ एपिसोड्स के और वो सीन एंड चल के रहे हैं। एपिसोड्स जो अभी आजकल हम देख रहे हैं जी टुवर्ड्स जी द जी एंड? जी जी, वो था। और लेकिन इनिशियली जब मैंने शुरू किया था, जो मेरे उमेर राना के साथ सीन्स जी हैं जी और जी जी। मेरे यासरा के साथ और वो पार्टी वाले, वो तब था पैरेलल। मैं और उमेर उमेर भाई और हम लोग जो हैं पहले प्यार के सदके पे मिलते थे, और फिर हम लोग उस पे मिलते थे, और वो कहते थे कहते थे कि ये कौन हो तुम, कौन है तुम क्योंकि उसमें माजूमीन का कैरेक्टर, तो वो एक साथ ही दोनों रिकॉर्ड हो रहे थे। वो पैक होके ऑनर हो गया और ख़त्म भी हो गया प्यार के साथ के, और ये बेचारा थोड़ा कोविड की वजह से। अच्छा, ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अब यमुना के, जब इतना एक इस तरह का कैरेक्टर निभाना जो कि इस तरह इतनी ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा है, तो पहला सवाल तो ये भी बनता है कि जब कोई एक्टर इस तरह का कैरेक्टर प्ले करता है, तो क्या वो जो कैरेक्टर के साथ जिंदगी में हो रही होती हैं एक्सपीरियंसेस, वो एक्टर की जिंदगी के ऊपर असरअंदाज होती हैं? अम, होते हैं थोड़े बहुत। जैसे हम लोगों ने वो पार्टी का जो शुरू के एपिसोड का सीन था, और जब हम जूनियर आर्टिस्ट बुलाते हैं और एक पूरा पार्टी का माहौल बनाते हैं, तो मैंने तो भाई बड़ा, मेरे तो बिल्कुल अल्लाह का मैंने शुक्र अदा किया कि मेरी ये सारी ज़िंदगी ऐसी नहीं है। मैं सिर्फ कुछ महीने एक ड्रामाई शक्ल में इसको शूट कर रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह दिखाया गया है यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का सारा सिलसिला आजकल का दौर का दिखाया हुआ है। ये अब पता नहीं कुछ चैनल्स पे उमराव जान अदा के टाइम की वो चल रही हैं अभी तक, बट ये कि अभी कोठा कल्चर, हाँ कोठा वो कल्चर। कोठा कल्चर में अब फंसे हैं। अब तो हाँ, अब तो भाई मॉडर्न हो गए सब, ऐसी लड़कियां टिप टॉप होती हैं जैसे दिखाया है, जीन शर्ट पहन के बाल शाल बना के, तो असरअंदाज तो नहीं होता। बट ये कि वो पार्टी का सीन करवाते हुए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बहुत सोशलाइज नहीं करती, तो वो जो एक सीन था तो वो करते हुए ज़रा मुझे हो रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि ये ज़िंदगी नहीं है मेरी।
कुछ मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि जब हम देखते हैं यार कि इतना हैवी सीन यमुना ने कर दिया। वो एक सीन मेरा बड़ा फेवरेट था, मैंने उसको बहुत शेयर भी किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वेयर शी फाइंड समथिंग जो उसको बचपन की याद दिलाती है। एक उसका टॉय था या कोई चीज था, हाँ, गुगु घोड़ा, गुगु घोड़ा, और वो फिर घूमती है जिस तरह से और पैर मारती है, वो सो चिलिंग के देखते हुए बंदे को एहसास होता है यार कि ये इस एक्टर ने निभाया, इसके लिए कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल असर ऐसा तो नहीं होता, लेकिन मैंने कुछ ऐसे रिव्यूज सुने जो कि वो कह रही थी कि वो तारीफ कर रही थी कि यमुना इतना भाई हैट्स ऑफ टू हर कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये वो, और पता नहीं उसको कितने थेरेपीज के सेशंस पे जाना पड़ता होगा और उसको पता नहीं उसका क्या। तो ऐसा कतन नहीं है हसन, आप यकीन करें कि कोई इस तरह का सीन करके, जाहिर सी बात है आपकी बॉडी आपका माइंड इन्वॉल्व तो होता है, लेकिन वो जिस मकसद के लिए किया जा रहा है अगर वो मकसद अचीव हो रहा है तो यकीन करें कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल या मेरा तस्कीन का जो मुकाम है वो 20-30% रेज हो जाता है। मेरी हैप्पीनेस रेज हो जाती है। मैं इतनी मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 इंच सरहद जमीन से ऊपर आ गई हूँ मैं एक अच्छा सीन परफॉर्म करने के बाद, माशाल्लाह। तो ऐसा नहीं होता कि मेरे दिमाग पे असर हो गया हो या मैं थोड़ा खुद भी ऐसा फील कर रही हूँ या मुझे थेरेपीज के सेशंस पे जाना पड़ रहा हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जब वो देख रही थी रिव्यूज, वो लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी अपनी ज़ात पे एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होता है जब मैं कोई एक चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेती हूँ। ये ऐसे ही है, कोई आर्किटेक्ट बहुत अच्छा घर बना ले लेकिन उसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते, एक्टिंग में इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। समझता हूँ यमुना, क्योंकि कुछ एक्टर्स ने वैसे ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली भी है कि कुछ जब वो बहुत डार्क कैरेक्टर्स करते हैं या बहुत उनका जो प्रोसेस होता है जिसमें कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि उनको बाहर आने में कुछ टाइम लगता है, एंड दे मे बी नीड थेरेपी ऑल्सो। सो इट इज ग्रेट कि अगर आप उस तरह से डिस्कनेक्ट इतनी आसानी से कर पाती हैं, जो कि ओनली प्रूव्स व्हाट अ ग्रेट एक्टर यू आर। नो, दैट इज एक्चुअली हसन, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि जो मुझसे अक्सर कभी कभार कोई डायरेक्टर पूछते हैं कि आप बताएं सीन को कैसे परफॉर्म करेंगी, या अगर कोई को एक्टर कहे कि यमुना आप हमारे, अब मैं नहीं कर पाती। वो एक मोमेंट होता है और वो जो भी होता है वो एनर्जी सब मुझे तो अल्लाह की तरफ से लेकिन ये आप बात जो कह रही हैं, यकीन करें हसन, मेरे अंदर इतनी नहीं है पावर्स। मेरा कॉन्फिडेंस आप देख ले, मैं कहीं अब मैं लोगों से मिलती हूँ, लोग कहते हैं लगता नहीं है टीवी में काम करती हैं आप एक्टर। लेकिन मुझे एक बात समझाएं, आप बड़ी मजे की बात कह रही हैं। जब हम आपको प्यार के सदके में महाजबीन के तौर पर देखते हैं तो यूर सेइंग कि बस ये हो गया एकदम अचानक, या फिर जब हम आपको सुंबुल बने हुए देखते हैं दिल ना, हम तो क्योंकि अपने हर रिव्यू में हर बार यही कहते हैं यार कि ये लड़की कितने एफर्टलेसली एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में चली जाती है, पता भी नहीं चलता, एंड ईच कैरेक्टर इज सो डिफरेंट। So I don't know when you are saying कि ये हो जाता है तो I do not know this Hassan, it's completely because of Allah.